हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी भी तरह की ऐड विज्ञापन प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देवली विधानसभा वार्ड 163A संगम बिहार से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम और वार्ड 164 दक्षिणपुरी से भाजपा प्रत्याशी रोहिणी राज अपने कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं के साथ बड़ी धूमधाम से नामांकन करने डीएम ऑफिस साकेत पहुंचे। एमसीडी निगम प्रत्याशियों के नामांकन होने पर हमने दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, बीजेपी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्य NDMC चुनाव संयोजक संगम बिहार वार्ड 163A दिनेश प्रताप सिंह, वरिष्ठ प्रदेश मंत्री भाजपा पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश S राहुल, भाजपा जिला अध्यक्ष माया सिंह बिष्ट, वार्ड 163A संगम बिहार से भाजपा निगम प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम, वार्ड 164 दक्षिणपुरी से भाजपा प्रत्याशी रोहिणी राज से बात की। एमसीडी उपचुनाव पर किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्वास देता है, ये हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए गर्व का विषय। एक साधारण से कार्यकर्ता, लोग कहते हैं जैक, लोग कहते हैं बड़े नेता को जो, लेकिन हमारी एकलौती ऐसी पार्टी है। जिला अध्यक्ष का, हमारे सांसद जी का, हमारे सीएम का, सभी का बहुत बहुत, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, संगठन मंत्री जी, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं का जिनको एक बदलाव की उम्मीद जिन्हें नजर आई मेरे अंदर, उन्हें मिलकर मेरा साथ दिया। और अब मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं जीतकर संगठन का मान बढ़ाऊंगी और अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा काम करके दिखाऊंगी कि वो कार्यकर्ता भी मुझ पर गर्व कर सकें। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 12 की 12 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के विकास के लिए जो लाखों करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है और विकास के कार्यों में जो तेज़ी आई है, दिल्ली के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमने 11 साल अरविंद केजरीवाल को देकर दिल्ली को 50 साल पीछे कर दिया। लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम में भी भाजपा है, दिल्ली सरकार भी भाजपा की है और केंद्र सरकार भी भाजपा की है। अगर निगम पार्षद भाजपा का जीतेगा तो विकास के कार्यों में तेज़ी आएगी। यदि हम किसी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव जिताएंगे, जो लोगों का मानना है, तो वो कल ये कहेंगे हमारी सरकार नहीं है, हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग अब बहाना नहीं सुनना चाहते हैं, लोग विकास का काम चाहते हैं। और सभी को मालूम है कि विकास का काम ट्रिपल इंजन की सरकार, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में चल रही है। हमारे सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में देवली विधानसभा में श्रीमती माया बिष्ट जी हमारी जिला की अध्यक्ष हैं। हम इनके नेतृत्व में दोनों वार्ड के चुनाव लड़ रहे हैं और एक वार्ड हमने पहले जीता हुआ था, वो भी जीतेंगे। और एक वार्ड जो दक्षिणपुरी हमने नहीं जीता है, हमारे पास वो सीट नहीं थी, इस बार भी रोहिणी राज अच्छे मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही हैं। दोनों ही हमारे उम्मीदवार बहुत ही ज़मीनी हैं और कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्रवासियों ने पार्टी के नेतृत्व को अच्छे उम्मीदवार उतारने के लिए बधाई दी है और मैं भी बधाई देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी आरोपी के विधायक हैं, तो यहाँ के अलग से मुद्दे कुछ होंगे या किस तरीके से? देखिए, मुद्दा लोगों के सामने केवल एक है कि 11 साल से देवली में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। उन्होंने पूरे देवली विधानसभा को नरक बना दिया। अब लोगों को ये उम्मीद जगी है कि हम कॉरपोरेशन का मेंबर भी भाजपा का बनाएंगे, सांसद भी भाजपा का है और ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की है। इसलिए लोगों ने अपना मन बना लिया है कि दोनों सीटें भाजपा को जिताकर देंगे। जैसे दोनों सीटें जीतने के बाद देवली विधानसभा में विकास हो जाए, रोड बन जाएंगे। मैं आपको, मेरे पास आ जाइए, मैं आज आपको बुला रहा हूँ मेरे घर पे। लगभग 70 करोड़ रुपया हमने चुनाव से पहले देवली विधानसभा के लिए दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी से
उसकी जब नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था, डेट अनाउंस भी नहीं हुई थी, उससे पहले मंजूरी दिलवा दी है। उसका अगर लेखा जोखा आपने लेना है तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं एरिया में रहूँगा, मैं पूरा बंडल आपको दे दूँगा। दोनों सीटें इस बार युवाओं को टिकट दी है पार्टी ने और नया परिवर्तन लाया है। पूर्वांचल मोर्चा के हमारे अध्यक्ष बहुत ही मेहनती, कर्मठ और जुझारू ऐसे नेता हैं जिनको सुभरजीत जी जिनको टिकट मिली है, और जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों में हमारा पूर्वांचल मोर्चा पूरी दिल्ली के अंदर बेस्ट मोर्चा के रूप में हमारे सुभरजीत भाई ने चलाया। हम चाहते हैं कि निगम जीतने के बाद वो हमारे वार्ड की समस्याओं को भी उसी उत्साह के साथ, उसी तेज़ी के साथ, पढ़े लिखे कैंडिडेट है हमारे, MBA है और बहुत मेहनती है। सबसे बड़ी बात है ज़मीनी कार्यकर्ता है, तो ज़मीन से जब कोई उठ के आता है, मोदी जी चाय वाला प्रधानमंत्री बना है तो उसे पता है कि भाई ज़मीन में एक लेबर, एक मजदूर क्या समस्याएं झेलता है। ऐसे जब ज़मीनी कार्यकर्ता को संगठन टिकट देता है तो देखा अपने सभी कार्यकर्ताओं बहनों में बहुत उल्लास है, बहुत उत्साह है। ऐसे ही रोहिणी राज जी जो दक्षिणपुरी से उनको टिकट दिया है, बहुत मेहनती, जब से उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के लिए उन्होंने काम किया और क्षेत्र में उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो परिवार है, उनके जो पिताजी है, वो क्षेत्र में दक्षिणपुरी में उनका बहुत अच्छा सम्मान है, रुतबा है और ये उम्मीद के साथ पार्टी ने उन्हें, या दक्षिणपुरी जो हम आज तक कभी नहीं जीते, जब से MCD बनी है एक रिकॉर्ड है कि भाई दक्षिणपुरी हम भाजपा आज तक नहीं जीती, और उम्मीद करती हूँ और मेरी अध्यक्षता में ये दोनों सीटें जीत के आए और दक्षिणपुरी हम जीते, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये होगी। और CM रेखा गुप्ता जी ने कहा है जिस दिन हम दक्षिणपुरी और देवली की दोनों सीटें जीत के आएंगे तो रेखा गुप्ता जी ने कहा है वो स्पेशल फंड देवली के लिए मुझे देंगी। हमारे तीनों पार्षदों को, हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं अभी हमारे साउथ जोन की अनीता सिंघल जी, अभी हमारे सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी का आशीर्वाद हमारे सभी पार्षदों को है। क्या कहना चाहिए सर जो आज आए हैं यहाँ पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस ज़िले में 2 सीटें हैं हमारी, दक्षिणपुरी की और संगम बिहारी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना प्रत्याशी घोषित किया है और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की हुजूम यहाँ पर खड़ी हुई है, लोगों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेंगी। इस संकल्प को दोहराने के लिए आज नॉमिनेशन में सारे कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से, ये हमारी जो सरकार बनी है 8 महीने में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की, तो अद्भुत काम किया है उन्होंने। जमुना का फील्ड हो, रोड का काम हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, तो उसको जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। केंद्र में जिस तरीके से मोदी जी ने परचम फहराया है और केंद्र के चुनाव में हम 7 सीटें जीतते हैं, विधानसभा में हमारी सरकार है, तो निश्चित रूप से संगम बिहार के विकास के लिए, दक्षिणपुरी के विकास के लिए यहाँ की जनता मन बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और निगम भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के साथ चलेगा और केंद्र की सरकार के साथ चलेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अभी प्रत्याशी कुछ क्षण में आएंगे और नॉमिनेशन करेंगे। सर किसको प्रत्याशी बनाया गया है सर? यहाँ से संगम बिहार ए से हमारे सुभरजीत गौतम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अच्छा सर, लगभग 12 सीटों में उपचुनाव है दिल्ली के अंदर, तो बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है? बीजेपी सबकी सब सीट जीतेगी। अच्छा, बात करते हैं नामांकन की तैयारियां चल रही हैं और 63A संगम बिहार और तिगड़ी दोनों सीटों का उपचुनाव है, तो बात करते हैं सर से। सर अपना परिचय दीजिए। S राहुल, वरिष्ठ प्रदेश मंत्री भाजपा पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे आज जो टिकट मिली है 163A संगम बिहार से? देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी वार्ड और संगम बिहार वार्ड 163, 164 दोनों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, क्योंकि यहाँ का जो आम आदमी का विधायक है उसके द्वारा इस क्षेत्र का इतना बुरा हाल कर रखा है, न लोगों को पानी मिल रहा है पीने को, न तो सड़कें साफ़ सुथरी हैं, सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कब्जे में है क्षेत्र। जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हो रहे हैं नित्य नैन। उसके बगल के वार्ड में आप देखो संगम विधानसभा में बहुत सारे काम विधायक चंदन चौधरी के द्वारा किए गए, लेकिन चूँकि एक नियम और कानून होता है जो विधायक के तहत बहुत सारे काम होते हैं और विधायक ने इस क्षेत्र पे काम करने के लिए आंखें बंद कर रखा हुआ है। और चूँकि इस देश में मोदी जी की गारंटी चलती, मोदी जी की गारंटी और रेखा गुप्ता जी का काम, रेखा गुप्ता जी की सरकार का नेतृत्व चलेगा और प्रचंड बहुमत से दोनों वार्ड हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। थैंक यू।